हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण और सतत विकास। इन्वायरमेंट के अंदर कवर होता है ये, ठीक है। अपन किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओएआर हो, या आयोग का कोई भी एग्ज़ाम हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, उसमें अपन देखेंगे कि इन्वायरमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बेसिकली बात करेंगे यूपी पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर बार आता ही आता है इन्वायरमेंट से। तो एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप एक बार कर लेंगे ना, तो आप मतलब ये प्लस पॉइंट वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब पढ़ के जाते हैं अच्छे से। आप इन्वायरमेंट करके जा रहे हो तो आप थोड़ा एज पे रहोगे, मतलब एक अच्छे से आपकी पकड़ रहेगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण के घटक: भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण क्या होता है कि पर्यावरण की जैसे संरचना होगी, जलवायु हो गया, मिट्टी हो गई, वनस्पति हो गया तथा जीव जंतु जो सम्मिलित होते हैं, वो आते हैं भौतिक पर्यावरण के अंदर। वहीं बात करते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण की, तो सांस्कृतिक पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण भी कहते हैं। इसमें समस्त मानवीय क्रियाओं, दशाओं और सांस्कृतिक बहुउद्देश्यों का सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। किसका? जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं, दशाएं तथा सांस्कृतिक बहुउद्देश्य हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। और बात करते हैं अगर जैविक की, तो इसमें किसी विशेष क्षेत्र की भौतिक और जैविक स्थिति की या फिर उसके परिवेश का स्टडी की जाती है, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। WCED की रिपोर्ट, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट, जो कि 1987 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1987 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसको ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय है कि सतत विकास क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। सतत विकास क्या होता है, मतलब कि आप अपनी ज़रूरत तो पूरी कर रहे हो, ठीक है, और आने वाली जनरेशन के लिए भी सोच रहे हो। आप मान लो आप कोयला यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये सोच रहे हो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी एक अमाउंट ऑफ स्टोर होना चाहिए कोयले का। तो सिंपल सा है कि अपने साथ साथ अपनी आने वाली जनरेशन की भी आवश्यकता का पूरा ध्यान रखे, वो हो गया सतत विकास, ठीक है। इन्वायरमेंट कभी भी ऐसा डिफिनेशन नहीं आएगा, आप समझ लो कि सतत अपना भी और आने वाली जनरेशन का भी, ठीक है। इसमें करंट अफेयर के पॉइंट से देख लेते हैं कि घटना और वर्ष कौन सी। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ? 1972। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ? 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 1992, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला देखते हैं, इसी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ता है, ठीक है, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण से होता है, ठीक है, उसमें कार्बन चक्र में कार्बन डाई की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल के नमी पर। अब इसमें 3 तरह की, जैसे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। पौधरोपण के दौरान कई मूलधातु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, अभी ये देख लेते हैं अपन कि इन्वायरमेंट पे किसका कितना % है, कौन सी एयर का। तो नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95, ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005%, ठीक है, क्रिप्टॉन 0.001%, हाइड्रोजन 0.00005% एंड चियोन है 0.00009%। ये घटना चक्र की डाटा है, इसलिए अपन ने इसे लिख दिया है, ठीक है। आप याद कर लेना कि जेड आयन कौन सा कितना है, नियॉन, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, सब एक बार देख लेना, ठीक है, ऑप्शन से मार लोगे आप। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यावरण अपकर्षण: प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण में पर्यावरण का नुकसान होता है, ठीक है। फिर SDG की बात कर लेते हैं, 17 धारणीय विकास लक्ष्य। तो सबसे पहले इसमें आता है नंबर 1 पे गरीबी समाप्त करना। अब इसको आप कैसे याद करोगे, इसकी एक आपको नॉर्मली समराइज कर देता हूँ, शायद आप भूलो ना। सबसे पहले गरीबी समाप्त करना। जब आप किसी की गरीबी, नंबर 1 पे गरीबी, जब आप किसी की गरीबी समाप्त करोगे ना, तो उसके बाद क्या करोगे, उसको खाना दोगे, ठीक है। किसी की गरीबी समाप्त करना है तो उसे खाना दो। खाना देने से क्या होगा, उसकी भूखमरी खत्म हो जाएगी, मतलब खाना दिए, ठीक है। अगर वो अच्छा खाना खाएगा तो उसका क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब उसको एक अच्छी बेटर लाइफ देनी है, आपने क्या हुआ, उसको खाना दे दिया, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। अब उसको एक अच्छा शिक्षा दे दो, ठीक है, और उसको बताओ कि लैंगिक समानता लाए, ठीक है। जब शिक्षित होगा वो समझ जाएगा कि मेल फीमेल में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना है,
ठीक है। फिर वो जब वो शिक्षा ले लेगा उसके बाद ये भी समझ जाएगा कि स्वच्छता और स्वच्छ जल का क्या उपयोग है, ठीक है। उसके बाद किसी की भी लाइफ में क्वालिटी बढ़ने लगती है, फिर किफ़ायती और स्वच्छ शिक्षा के बारे में सोचेगा जो 8वां है, 7वां है। 8वां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि के बारे में सोचेगा। 9वां है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में। 10वां है असमानताओं में कमी लाएगा। 11वां है धारणीय शहरी सामुदायिक विकास। उसके बाद 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपयोग प्लस उत्पादन उपभोग उत्पादन। उसके बाद 13वां है जलवायु, ठीक है। 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा। 15वां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा। 16वां है शांति न्याय, ठीक है, सशक्त संस्थाएं। 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो इसको आप बेसिकली से रटना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आता कहाँ से है, आप 13, 14, 15 कर लेना, ठीक है, और 16 ये, और शुरू के 5 मिलाने को तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये आपको रटे होने चाहिए। शुरू के 5 और लास्ट के 5 आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लेना। फिर SDG 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है, ठीक है। SDG 2022 लिस्ट ये फिनलैंड का है, तो ये अभी करंट पर्पज से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्योंकि हर साल रिपोर्ट आती रहती है, आप वो देखो वो ज़्यादा अच्छा है। वर्ष 2023 यूएनओ द्वारा मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ये याद रखिएगा। SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 की बात कर रहे हैं तो केरला 75, तमिलनाडु 74, ठीक है। तो तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश 74। जो पुराना डाटा है, पुराना डाटा अपन एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली नोट्स में कुछ दिन पहले बना था, तो जो डाटा घटना चक्र मेरे पास थी उसका डाल दिया था मैं, तो इसलिए वो कर्नाटका 72, कर्नाटका गोवा 72 हो गया, सिक्किम 71 हो गया और महाराष्ट्र 70 हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन को मेन कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ये आ गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन और रियो रिपोर्ट, ठीक है। और उसी के ऊपर की नीति आयोग SDG के समन्वयन एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल्स, ठीक है, संस्था है नीति आयोग, ठीक है। जो SDG के लिए समन्वयन एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है, उसका नाम क्या है, नीति आयोग है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसके रियो समिट बोलते हैं। तो 1992 में, ठीक है, 1992 में रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन से अर्थ समिट भी बोलते हैं हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना QEF, ठीक है, स्थापना हुई और 18 संस्थाएं 185 देश और कार्य वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करना, ठीक है। और अस्थायी जीव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम पे बात हुई थी। जैव विविधता पर अभिसमय CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय UNCC, मरुस्थलीयों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र और UNCC ETC के लिए नित्य क्रियाविधि के रूप में काम करता है। एजेंडा 21 की बात करते हैं तो धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्ययोजना परिस्थितिकी विनाश आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 किस पर बल देता है? धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्ययोजना परिस्थितिकी का विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने का बल देता है एजेंडा 21, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि स्टॉकहोम 21 कब हुआ? 1972 में हुआ। 20वीं वर्षगांठ मनाई गई 1992 में, तब हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पहले स्टॉकहोम फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। उसके बाद समझौता एजेंडा 21, ऐसे जिस तरह लिखा हुआ है पैसे याद कर लीजिए, दिमाग में बना रहेगा। फिर उसकी समीक्षा हुई 5 वर्ष बाद, तो पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, 1997। एजेंडा 21 की बात करें तो एजेंडा किस टॉपिक पे बात की गई थी? तो जैविक विविधता का सर्वेक्षण प्लस संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, ओके। विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर बल और सबको खाद्य स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। सबको खाद्य स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा, ये एजेंडा 21 के अंदर आया था। बात करते हैं रियो 20 सम्मेलन का, जो कि हुआ था 23 से 27 जून 1997 के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जो रियो +5 पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना गया। 26 अगस्त, डेट याद रखिएगा, डेट अक्सर मिलाने को आता है। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के बीच रियो 10 का आयोजन किया गया। कहाँ? जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका। 20 से 22 जून 2012 में रियो दी जेनेरियो ब्राजील में रियो 20 का आयोजन हुआ। घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वॉन्ट, ठीक है, द फ्यूचर वी वॉन्ट, यहाँ पे ये था द फ्यूचर वी वॉन्ट, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता, ETC पर विचार किया गया। इसी में भारत
ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता पर बल दिया। बात कर लेते हैं विभिन्न संगठन एवं संस्थान के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर यूपी के एग्जाम के लिए। तो नीरी की बात कर ले तो नेशनल इन्वायरमेंट मतलब राष्ट्रीय, नीरी की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ठीक है। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र नागपुर में, ठीक है। और इस्टेब्लिश किया गया 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान शिपरी के द्वारा, ठीक है। वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियां, औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसका नीरी का जो एस्टेब्लिशमेंट था इसलिए, तो उद्देश्य पूछ सकता है वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियां, औद्योगिक प्रदूषण में रोकथाम के लिए किया गया। लेबोरेटरीज की बात है चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। निर्देशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद। बात करते हैं EEA की, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन 1+ पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। पर्यावरण 1+ जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 2010 में इसके स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिनियम की स्थापना की गई, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, कार्य क्या है, वातावरण की दशा में व्यवहार का अध्ययन करना। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अब इस समय लागू हुआ। 17 मार्च 1951 में IMO WMO के नाम से अस्तित्व में आया। कब आया? 17 मार्च 1951 को IMO और WMO के नाम से अस्तित्व में आया, ठीक है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। महासचिव वो बदलते रहते हैं, वो देखना पड़ेगा। अध्यक्ष जर्मनी के गुटहार्ड एंडरसन, ठीक है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एस्टेब्लिश 1972, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या और कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन, जो कि बदलते रहते हैं, आपको करंट के साथ अपडेट करना पड़ेगा। UNEA आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च नैरोबी में हांगकांग 2024, ठीक है। ये UNEA 6 कब होगा? तो नैरोबी में होगा। आयोजन किया जाएगा 2024 में 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच। बात करते हैं EPA, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। एस्टेब्लिश 2 दिसंबर 1970 मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी नियमों को का निर्माण एवं परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात करता है तो गैर सरकारी पर्यावरण संगठन कार्यालय 55 से अधिक देशों में, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। पर्यावरण से संबंधित अधिनियम की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर आप 3-4 स्टार मार लीजिए, क्वेश्चन आना ही आना होता है इस पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। छाता विधान मतलब अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, मतलब इसके साथ बहुत सारी काफ़ी चीज़ें जब एक चीज़ के अंदर कवर होती है ना, तो उसे हम कहते हैं अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है। या कहीं भी अम्ब्रेला यूज हो, मतलब उसके साथ बहुत सारी स्कीम्स हो गया, पॉलिसीज हो गया, एक्ट्स हो गया, कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसे छाता विज्ञान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के आर्टिकल 253 के तहत पर्यावरण अधिनियम 1986 को पारित किया, ठीक है, पारित किया। पर्यावरण संख्या 1986 का अधीन किया गया, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन कब किया गया? तो ये पर्यावरण संख्या अधिनियम 1946 के अधीन किया गया, ठीक है। उसके बाद 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अमेंडमेंट, ठीक है, का नाम बदलकर अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति कर दिया गया, ठीक है। जो ये अनुमोदन समिति थी ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, इसका नाम बदलकर कर दिया गया अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की बात करें जो 2010 में आया था, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंदर ये आता है। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जो कि भी बदल चुके हैं। ये करंट से अपडेट करता रहना होगा, जब नोट्स बना था तो कुछ और रहा होगा, तो अभी आपको अपडेट करना है, ठीक है। और की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य स्थापना 18 अक्टूबर 2010, ये याद रखिएगा कि NGT 18 अक्टूबर 2010, ठीक है। जिस माह में गांधी जी पैदा हुए थे, जो सबके विकास की बात करते थे, उसी में NGT बनाया जाता है अक्टूबर 2010, ठीक है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संस्थान अधिनियम 1986 के तहत धारा 3/3 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंदर किया गया, ठीक है। और गठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड संवैधानिक संगठन है, ठीक है। ये आप ये याद रखिएगा कि इस धारा 3/3 के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संख्या 1986 के तहत धारा 3/3 के अंदर किया गया।
फिर बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, ठीक है, सांविधिक संगठन, ठीक है, सांविधिक संगठन मतलब है संविधान के हिसाब से बना है, ठीक है, संवैधानिक संगठन है। तो गठन सितंबर 1974 में किया गया। जल प्रदूषक निवारण प्लस नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया। मुख्य कार्य नदियों और कुओं में स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा वायु की गुणवत्ता पर सुधार करना। फिर बात इन्वायरमेंट रिलेटेड से अदर फैक्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो जल प्रिय पौधे, ठीक है, वाटर लिली दलदल भूमि में या तालाबों में किनारे पाए जाते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है, ठीक है। बात करते हैं W.M. एडम्स हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्लस सस्टेनेबल डेवलपिंग वर्ल्ड बुक 1990 में आई थी, ठीक है। बात करते हैं एल्टवर्थ हंटिंगटन, ठीक है, सिविलाइजेशनल एंड क्लाइमेट, जो कि 1915 में किताब आई थी। तो वो पूछ सकता है कि सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट का एल्टवर्थ हंटिंगटन, ठीक है। फिर रेचल कैशन, ये साइलेंट स्प्रिंग, ये भी याद रखिएगा। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक, ठीक है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मशनुआ फुकुओका जापानी किसान, ठीक है। ग्रीन आर्मी पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं की नियुक्ति, ठीक है, स्टार्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया 15,000 युवाओं की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। प्लाचमांडा केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित द्वारा गाँव, ठीक है, अवस्थित छोटा सा गांव है। कोको कोला कंपनी ने यहाँ अपनी एक स्थापित की जिससे यहाँ पर्यावरण को काफ़ी क्षति हुई। 21 अप्रैल 2001 पंजाब के मार्कफेड, ठीक है, मार्क फेडरेशन एंड इजराइल के सहयोग के बीच एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम, ठीक है, से सब्जियां उगाई जाएंगी। बात करते हैं ग्रीन इंडेक्स 2009 की। तो भारत को शीर्ष स्थान दिया, ठीक है, 2014 में प्रथम स्थान पर था नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी व अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लेनमेक्स द्वारा, ठीक है। बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। तो कब मनाया जाता है? 5 जून। ये सबको पता होगा। फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड इन 1974। ये याद करने वाली बात है कि पहला इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो सेलिब्रेट किया गया 1974 में, ठीक है। 2021 में होस्टेड बाय पाकिस्तान, ठीक है, जिसकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। 2022 में होस्ट किया था स्वीडन ने, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। 2023 में होस्ट कोटेड एवरी, ठीक है, पार्टनरशिप विद नीदरलैंड, थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये याद रखिएगा, इस साल पूछ सकता है क्योंकि अपन वही 2024 में दे रहे हैं, 2023 के करंट अफेयर तो पूछेगा ही। फिर बात करते हैं ग्रीन वॉश की। तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। एक संगठन अपने पर्यावरणीय पर्यायों या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है तो उसे कहते हैं ग्रीन वॉश, ठीक है। GACSA जिसे ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम से बोला जाता है, जिसे कि एक्सा भी पढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, कृषि के लिए वैश्विक संबंध, ठीक है, लॉन्च किया गया 23 सितंबर 2014 को इन न्यूयॉर्क। एक स्वैच्छिक मंच, कोई वैधनकारी मतलब कोई इसमें लेजिस्लेचर का काम नहीं है, स्वैच्छिक है, आदमी अपनी इच्छा से करेगा, उस पर कोई बाध्य नहीं होगा। भारत ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। स्मार्ट नगर की बात करें, गोल्स अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, सुव्यवस्थित स्मार्ट सिटी, ठीक है। बात करते हैं परिस्थितिकी की, ठीक है। तो दोस्तों ये अपन ने देख लिया, अगले टॉपिक पे अपन बात करेंगे परिस्थितिकी, ठीक है। तो ये बेसिक अपना क्या था कि अपन ने यहाँ पे आज देख लिया कि इन्वायरमेंट है, कौन कौन सी लेजिस्लेशन है, घटक क्या क्या है, कौन से कानून कब आया है, कौन कौन सी इनिशिएटिव चलाई गई है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे परिस्थितिकी से, ठीक है, यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।